मैं विधवा थी। मेरे पति की मृत्यु के बाद से मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। गांव की औरतों के साथ मैं एक साहूकार के खेत में काम करने जाती थी। वहां एक युवक काम करने आया था। वह दिखने में बहुत सुंदर था। हम दोनों की नजरें मिलती थी। एक बार खेत में मैं अकेली काम करने गई थी। उस दिन वह युवक भी खेत में काम करने आया था। हम दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे थे। अचानक उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। उस समय खेत में और कोई नहीं था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी उसने मेरे होठों पर, दोस्तों मेरा नाम सुषमा है। मैं 29 साल की हूँ। भले ही मैं 29 साल की हूँ, फिर भी मैं बहुत जवान दिखती हूँ। मेरे लंबे सिल्की बाल, काले भूरे आंखें और मेरा स्लिम फिगर है। मेरा विवाह एक गांव के युवक के साथ हुआ था। मेरे पति का नाम संजय था। वह दिखने में सुंदर था और मुझसे बहुत प्यार करता था। वह मेरी बहुत देखभाल करता था। मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता था। एक बार वह बहुत बीमार पड़ गया और उसका निधन हो गया। हमारा कोई बच्चा नहीं था, इसलिए मैं मात्र 25 साल की उम्र में ही विधवा हो गई। पति की मृत्यु का दुख बहुत बड़ा था। मेरे पीछे आगे कोई नहीं था। माता पिता थे, लेकिन पति के निधन के बाद मैं कुछ समय उनके घर गई थी। लेकिन उनके ऊपर बोझ बनकर रहना मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं फिर से अपने घर लौट आई। मैंने लोगों के खेतों में मजदूरी करके अपना गुजारा शुरू किया। इसी तरह मैं एक साहूकार के खेत में काम करने जाती थी। वहां ऐसा कुछ हुआ कि मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। जिस खेत में मैं काम करने जाती थी, वहां एक नया युवक काम करने आने लगा। उसका नाम सचिन था। वह मेरी उम्र का या मुझसे 1-2 साल बड़ा रहा होगा। वह भी बहुत सुंदर लंबा गोरा था, लेकिन उसकी पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई थी, इसलिए वह भी दूसरों के खेत में मजदूरी का काम करता था। उसके माता पिता बहुत दूर के गांव में रहते थे। घर की हालत बहुत खराब होने की वजह से वह खेतों में मजदूरी करता था। मैं खेत में जाने के बाद हम दोनों वहां काम करते थे, इसलिए धीरे धीरे हमारी जान पहचान होने लगी। मुझे साहूकार के खेत में खरपतवार निकालने का काम था और सचिन खेत में पानी देने का काम करता था। गन्ने और ज्वार को पानी देता था। कभी कभी वह बांध पर घास भी काटता था। यह काम करते समय वह मुझे चोरी छिपे देखता था। मैं भी कभी कभी उसकी ओर देखती थी। धीरे धीरे हम दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। दोपहर में खाने के लिए हम एक साथ आते थे। बाकी औरतों के साथ मैं खाने बैठती थी और वह भी हमारे साथ खाने आता था, क्योंकि वह अकेला था इसलिए औरतें उसे खाने के लिए बुलाती थी। इसीलिए वह हमारे साथ बैठता था। खाते समय बाकी औरतें सचिन की बहुत मजाक करती थी। कहती थी, सचिन तू शादी कब करेगा? तेरा तो काफी उम्र हो गया, अब कोई लड़की देख ले। नहीं तो हमारी सुषमा है, देख ले वह सुंदर है, तुझे पसंद हो तो बता। लेकिन वह हंसकर बात टाल देता था। कहता था, क्या बताऊं, घर की गरीबी है, और वह जानबूझकर उस विषय को नजरअंदाज करता था। लेकिन औरतें जानबूझकर उसकी छेड़खानी करती थी। उस पर वह शर्माता और हंसकर बात बदल देता था। इसी तरह हम दोनों के बीच नजरों नजरों का खेल शुरू हो गया। एक बार ऐसा हुआ कि उस दिन खेत में बाकी औरतें नहीं आई थी। मैं अकेली खेत में खरपतवार निकालने गई थी। बाकी औरतें छोटे मालिक के खेत में गई थी और सचिन भी पास के खेत में पानी दे रहा था। सुबह से हम दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे। दोपहर हो गई थी। उस दिन बाकी औरतें नहीं थी, सिर्फ मैं और सचिन ही थे। मैं एक पेड़ के नीचे खाना खाने बैठी। तभी सचिन अपना पानी देने का काम रोककर खाने आया। हम दोनों आमने सामने बैठे थे। हमारी थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हुई। सचिन बोला, आज औरतें नहीं आई, शायद दूसरे खेत में गई होंगी, कल आएंगी। मैंने अपने डिब्बे की रोटी और सब्जी उसे देने लगी। तभी उसके हाथ का हल्का सा स्पर्श मेरे हाथ से हुआ। मुझे वह स्पर्श महसूस हुआ और मेरे शरीर में सेंध दौड़ गई। सचिन ने मेरी ओर देखा और मैंने उसकी ओर। हम दोनों हल्के से हंसे। फिर वह मुझसे पूछने लगा, तुम्हारे माथे पर कुमकुम नहीं है, तुम विधवा हो क्या? सचिन की यह बात मुझे बहुत चुभी। उसने कोई गलत सवाल तो नहीं पूछा था, लेकिन मुझे मेरे पति की याद आ गई। मैं सचिन को बताने लगी, हाँ, कुछ साल पहले मेरा विवाह हुआ था। शादी के 4 से 5 महीने बाद ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। तब से मैं अकेली हूँ। मेरे पीछे आगे कोई नहीं है। माता पिता हैं, लेकिन मैं उनके घर ज्यादा नहीं जाती। तब वह बोला, तुमने फिर से शादी क्यों नहीं की? मैंने कहा, मेरी हालत तेरी तरह ही है। पहले से शादी हो चुकी है तो दूसरी शादी कौन करेगा, और इतनी भागदौड़ कौन करेगा? इतना बोलते समय हमारे आसपास कोई नहीं था, इसीलिए हम दोनों के बीच एक आकर्षण पैदा होने लगा। सचिन मुझे बहुत गौर से देख रहा था। मैं उसकी ओर देखने से बच रही थी। बात करते करते हम दोनों का खाना हो गया। खाना खाने के बाद हम 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ा आराम कर रहे थे। उसी पेड़ के नीचे मैंने अपना तौलिया लपेटकर सिर के नीचे रखा और लेट गई। नींद नहीं आई थी, लेकिन थोड़ा आराम करने की जरूरत महसूस हो रही थी। मेरे पास सचिन भी एक तरफ सिर के नीचे हाथ रखकर मेरी ओर मुंह करके लेट गया था। उसका पूरा ध्यान मेरी ओर था। मेरा हाथ जमीन पर ही था। उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। मेरा ध्यान उसकी ओर था। शायद उसे लगा कि मैं उसे पसंद करती हूँ, इसलिए उसने एक कदम आगे बढ़ाया। फिर मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। सचिन हंसते हुए मेरी ओर देख रहा था। मैं भी एक तरफ करवट लेकर लेट गई। अब हम दोनों की नजरें एक दूसरे में डूब गई थी। हम दोनों धीरे धीरे करीब आते गए, जैसे कोई अदृश्य बल खींच रहा हो।
सचिन ने अचानक मेरे होठों को अपने होठों से छू लिया। मैंने आंखें मूंद ली। उस पल को महसूस करने के लिए हमारे चुंबन का सिलसिला चल ही रहा था कि अचानक बाइक के इंजन की आवाज ने हमें झकझोर दिया। शायद खेत का मालिक लौट आया था। हम दोनों तुरंत एक दूसरे से अलग हुए और तेजी से उठकर बैठ गए। कुछ ही पलों में मालिक की गाड़ी आकर रुकी। उसने पूछा, सुषमा, तू अकेली ही काम पर आई है? बाकी औरतें कहाँ गई? मैंने जवाब दिया, वे सब छोटे मालिक के पास चली गई हैं। कल से आएंगी। उन्होंने सचिन को भी किसी काम से साथ ले लिया था। सचिन जब गाड़ी पर बैठा तो उसकी नजरें मुझ पर टिकी थी। उसके चेहरे पर एक मधुर सी मुस्कान थी, पर दूर जाने का एक हल्का सा गम भी झलक रहा था। वह घटना मेरे मन मस्तिष्क में गहरे उतर गई। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। सचिन के बारे में सोचते सोचते रात कट गई। मैं अब उसके प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। उसके दिए हुए चुंबन की याद बार बार मेरे जहन में ताज़ा हो रही थी। अगले दिन सभी औरतें लौट आए, पर अब सचिन से अकेले में मिलना मेरे लिए एक जरूरत बन गया था। बस यही सोच रही थी कि कैसे और कहाँ मिले। सचिन भी सामान्य की तरह काम पर आया। पूरा दिन हम आंखों ही आंखों में बातें करते रहे, बस देखकर मुस्कुराते रहे। दोपहर के भोजन के समय भी यही हाल था। तभी किसी औरत ने टिप्पणी की, अरे सचिन, आज तू बहुत खुश नजर आ रहा है। कोई खास बात? सचिन ने ज्यादा कुछ ना कहा, बस कुछ नहीं कहकर मेरी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। मैं भी हंस पड़ी और शर्माकर नीचे देखने लगी। ऐसे ही नजरों के इशारों से 2-3 दिन और बीत गए, पर अब तो बातचीत के बिना दिल ही नहीं लग रहा था। रविवार का दिन छुट्टी का था। हफ्ते का बाजार लगता था। गांव से ताल्लुका की दूरी करीब 3 की.मी. थी। अधिकतर लोग पैदल ही जाते थे। काम खत्म होने पर मैंने सचिन से कहा, कल रविवार है ना, क्या हम बाजार चलें? उसने तुरंत हामी भर दी। हमने तय किया कि सुबह 10 बजे पास के बस स्टैंड पर मिलेंगे। हम वहां पहुंचे तो बस नहीं थी। समय बर्बाद ना करने के लिए हमने पैदल चलने का निर्णय लिया। हाथों में बाजार की थैलियां ली, हम चल पड़े। करीब आने की इच्छा बढ़ती गई। फिर एक पल आया जब हमने बिना कुछ कहे एक दूसरे का हाथ थाम लिया, एक दूसरे की ओर देखा। उस स्पर्श से हाथों में हाथ डालने से हमारे बीच एक अनोखी कर्क सी दौड़ गई। एक खिंचाव पैदा हो गया। हाथों में हाथ डाले हम चल रहे थे। वे पल अद्भुत थे, बेहद खास थे, किसी आजाद प्रेमी जोड़े की तरह बेफिक्र। मैंने सचिन से पूछ ही लिया, क्या तुम्हें सच में मैं पसंद हूँ? तुम्हें पता है ना कि मेरा विवाह हो चुका है? सचिन ने कहा, हाँ, विवाह हुआ है तो क्या? तू दिल से बहुत अच्छी है, रूप में भी खूबसूरत। तुझे देखकर तो लगता है अभी अभी शादी के योग्य हुई है। उसकी बात सुनकर मेरे गाल लाल हो गए। कुछ देर में हम बाजार पहुंच गए। वहां साथ मिलकर हमने सब्जियां खरीदी। सारे पैसे सचिन ने ही दिए। मैंने पैसे देने चाहे तो उसने रोक दिया। फिर पास के एक छोटे से होटल में गए। वहां एक एक प्लेट पाव भाजी और पानी पूरी खाई। रास्ते में आइसक्रीम ली, बहुत मस्ती की। फिर बस से वापसी की। हम एक ही सीट पर बैठे थे, एक दूसरे का हाथ थामे रखा था। बस की खिड़की से आती ठंडी हवा मेरे बालों को उड़ा रही थी, जिसे सचिन देख रहा था। सहारा मिलने के कारण मैं बेखट के उसके कंधे पर सिर रखकर सो गई। पता ही नहीं चला कब बस स्टॉप आ गया। सचिन ने मुझे जगाया। हमारे बीच का रिश्ता अब एक नए स्तर पर पहुंच चुका था। सचिन मालिक के घर पर रहता था। मैंने उससे कहा, आज शाम खाना यहीं खाना, मैं तेरे लिए कुछ खास बनाती हूँ। सचिन ने तुरंत हाँ कह दिया। वह बाजार का सामान लेकर अपने ठिकाने पर चला गया। शाम 7 बजे वह मेरे घर आया। मैंने उसके लिए अच्छा खासा खाना बनाया था। आते ही मैंने उसे पानी पीने को दिया। उसने हाथ धोए, पानी पिया और नीचे बिछी चटाई पर बैठ गया। मेरा घर बहुत साधारण था। गरीबी झलकती थी। बड़े लोगों जैसा कोई बिस्तर या सोफा नहीं था। मैं सचिन के लिए गर्म चाय बनाने रसोई में गई। चाय बनाते समय सचिन धीरे से पीछे आया और उसने मुझे पीछे से गले लगा लिया। वह यूं ही देखता रहा कि मैं चाय कैसे बना रही हूँ। उसने एक कप उठाया, मैंने दूसरा। चाय पीते हुए हम बातें करने लगे। खाना तो पहले से ही तैयार था। करीब से 8 बजे हमने खाना गर्म करके खाना शुरू किया। आमने सामने बैठे हम खा रहे थे। सचिन लगातार मेरी ओर देख रहा था। मैं भी बिना झिझक उसकी आंखों में देखती रही। अब डर जैसा कुछ नहीं रहा था। खाना खत्म हो गया। खाते समय उसने तारीफ तो खुलकर नहीं की, पर वह चुपचाप खा रहा था। शायद उसके मन में शब्द थे। खाना समेटने के बाद मैं सचिन के पास बैठ गई। बात करते करते वह बोला, तूने आज बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। यह कहते हुए उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोला, तेरे हाथों में तो जादू है। मैं उसकी आंखों में देखती रही। उसने मेरे हाथ को चूम लिया। मैं उसकी बाहों में समा गई। हमने एक दूसरे को प्यार करना शुरू कर दिया। वह रात सचिन ने मेरे घर पर ही गुजारी। सुबह होते ही वह चला गया। उसी दिन हमने तय किया कि अब हमें एक साथ जीवन बिताना है। हम दोनों गांव के मंदिर में जाकर विवाह के बंधन में बंध गए। हमारी शादी में वे सारी औरतें और हमारा मालिक भी मौजूद थे। औरतों को बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम दोनों कभी ज्यादा बात नहीं करते थे। हमारी शादी होगी इसका उन्हें अंदाजा तक नहीं था। सबने हमारी खूब सराहना की। सचिन की खास तारीफ हुई क्योंकि वह कुंवारा था। फिर भी उसने मून जैसी विधवा को मेरे अतीत को स्वीकार किया, प्यार किया। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। वह मेरी देखभाल करने लगा।
हम दोनों अब भी उसी मालिक के खेत में काम करते थे। धीरे धीरे हमने पैसे बचाए। उन्हीं पैसों से हमने 1 एकड़ अपनी जमीन खरीद ली। अब मैं अपनी ही जमीन पर काम करती हूँ। दूसरों के खेत में मजदूरी करने की जरूरत नहीं। हम बहुत खुश हैं। कुछ महीनों बाद मैं माँ बनने वाली हुई और एक प्यारे से बेटे ने जन्म लिया। बेटा बहुत सुंदर है, बिल्कुल उसके पिता जैसा। हमारा छोटा सा परिवार बहुत सुखी है। जीवन कभी कभी इतना कठिन बना देता है कि दोबारा प्यार करने का साहस टूट जाता है। पर जब कोई बिना किसी शर्त के, बिना पूछताछ किए हमें जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लेता है तो जीवन को नया अर्थ मिल जाता है। सचिन और मेरी यह यात्रा सच्चे प्यार और गहरे विश्वास की मिसाल है। भले ही जिंदगी ने हमें कूड़े में फेंक दिया हो, पर कोई आकर हमें सोना भी बना सकता है। यही हमारे प्यार का सार। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। यदि आप हमसे अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज करें, हम आपकी कहानी को लोगों के साथ शेयर करेंगे।